बोले बाप ब्राह्मण है, माँ क्षत्रिय है, और उन दोनों से उत्पन्न जो बालक है उसका वर्ण कैसे निर्धारण करोगे कि उसका कौन वर्ण है? न वो ब्राह्मण ही है न क्षत्रिय। जैसे हमारे प्राचीन दर्शन में आप जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए जिनका विवाह सामान्य व्यक्ति से हुआ जो ब्राह्मण जाति के, लेकिन जब वो वहां गई तो वो ब्राह्मण ही हो गई। एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण में विवाह करते हैं, इसका परिणाम बोले वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी। जो गीता में अर्जुन ने कहा कि स्त्री सुदुष्टा सुवार्षणीय जायते वर्ण संकर संकरो नरकायैव कुलघ्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। तो जब अंतरजातीय विवाह होगा तो उससे जो संतान पैदा होगी वो वर्ण संकर होगी, और वर्ण संकर संतान जो होती है उसको कोई भी वैदिक कर्म करने का अधिकार नहीं होता, उसके द्वारा किया गया कोई भी वैदिक कर्म सफल नहीं होता। वो अपने पितरों को पिंडदान भी करे तो उसके पितर को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बोले बाप ब्राह्मण है, माँ क्षत्रिय है, और उन दोनों से उत्पन्न जो बालक है उसका वर्ण कैसे निर्धारण करोगे कि उसका कौन वर्ण है? न वो ब्राह्मण ही है न क्षत्रिय। अब वो जब कर्म करने के लिए संकल्प करेगा, सबसे पहला संकल्प ही कार्य होता है, और संकल्प में कहा जाता है कि अगर ब्राह्मण हो तो बोलो शर्मा, क्षत्रिय हो तो बोलो वर्मा। तब वो क्या बोलेगा? वर्मा हम कि शर्मा हम? बोले कुछ नहीं बोल सकता। ऐसी स्थिति में उसका संकल्प ही नहीं होगा, और जब संकल्प ही नहीं होगा तो कार्य कहां से हो सकता है? अब बात यह आती है कि एक स्त्री का विवाह अगर किसी ब्राह्मण कुल में होता है, वो किसी अन्य जाति के, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि उसका प्रमोशन हुआ है। जैसे हमारे प्राचीन दर्शन में आप जाएंगे तो ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए जिनका विवाह सामान्य व्यक्ति से हुआ जो ब्राह्मण जाति के, लेकिन जब वो वहां गई तो वो ब्राह्मण ही हो गई। अब दर्शन यह है कि आपका विवाह जब यहाँ हो गया, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं।